श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा श्री राधा श्री राधा। आज के सत्संग में गुरु तत्व पर चर्चा की जाएगी। गुरु तत्व है क्या? बहुत से लोग यह प्रश्न करते हैं कि हमें गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है। हम स्वयं जानकार हैं, हमें आवश्यकता नहीं है गुरु बनाने की। या फिर यह भी प्रश्न करते हैं कि हमने तो भगवान को गुरु बना लिया है, किसी सांसारिक व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह गुरु तत्व पर आसीन हो जाए, हमें उपदेश दे सके। अतः इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस दुर्लभ सत्संग में हमें प्राप्त होगा। उससे पहले उन गुरु तत्व पर चर्चा करने से पहले एक दिव्य श्लोक मेरे गुरुदेव के लिए। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे पूज्य गुरुदेव जो कि राधा वल्लभ स्वरूप श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी हैं, उन्होंने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो इस तरह अपने गुरुदेव, अपने गुरु पर इष्ट भाव की संकल्पना हमें करनी है। अर्थात हमारे राधा वल्लभ लाल ही हमारे गुरुदेव हैं और साक्षात इन्होंने एक शरीर धारण किया है हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी का, और श्री राधा वल्लभ लाल ही इनके श्रीमुख से हमें उपदेश दे रहे हैं। राधा वल्लभ लाल और मेरे पूज्य गुरुदेव में कोई अंतर नहीं है। वे साक्षात भगवान स्वरूप हैं, भगवान हैं। उनका आत्मा, उनके हृदय में, उनके शरीर के रोम रोम में राधा नाम समाया हुआ है। वह नित्य प्रतिपल राधा नाम का जाप करते हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव मेरे इष्ट स्वरूप भगवान राधा वल्लभ स्वरूप ही हैं, राधा वल्लभ स्वरूप ही हैं। अतः हमें अपने गुरुदेव को अपने इस स्वरूप ही मानना चाहिए। चलिए गुरु तत्व पर चर्चा करते हैं। गुरु तत्व है क्या? गुरु तत्व भगवान ही हैं। गुरु तत्व जो भी आप पंच भौतिक शरीर का कोई भी शरीर देखते हैं जो कि आप गुरु रूप में मानते हैं, उनके हृदय में वास करने वाला कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही उनके हृदय का वास है। भगवान ही श्री कृष्ण उनके मुंह से बोलते हैं। वह जो कुछ बोलते हैं अर्थात भगवान ही बोल रहे हैं उनके श्रीमुख से। वह जो भी चेष्टाएं करते हैं भगवान ही करवा रहे हैं। अतः गुरु को कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। हमारे कहने का तात्पर्य यही है, गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपको अपनी आँखों से वह हमारे जैसा साधारण व्यक्ति मनुष्य दिखाई देगा, परंतु वह अपने जीवन में श्री राधा कृष्ण की समीपता को धारण करते हैं। अपने हृदय में, अपने जीवा में श्री राधा वल्लभ नाम को समाहित करते हैं। अपने जीवन की प्रत्येक चेष्टा को भगवान के लिए समर्पित करते हैं। अतः ऐसे दिव्य मनुष्य भगवान स्वरूप हो जाते हैं। भगवान स्वरूप होकर वह भगवान की प्रेरणा से हम सभी व्यक्तियों के कल्याण के लिए, मनुष्यों के कल्याण के लिए, देश समाज के कल्याण के लिए सत्संग करते हैं, हमें उपदेश देते हैं। उपदेश में क्या देते हैं? उपदेश में वह हम जैसे भटके हुए लोगों को भक्ति मार्ग, भगवान की सेवा, भगवान के प्रेम की तरफ अग्रसारित करते हैं। अपने जीवन के मूल्य को वह हमें समझाते हैं कि यह मनुष्य देह कितना दुर्लभ, कितना अमूल्य है। इसकी एक एक सांस अगर हमने सही से नहीं जी, इसका एक एक समय हमने सदुपयोग भगवान के चरणों में नहीं लगाया, तो यह मनुष्य देह बहुत व्यर्थ हो जाएगा।
बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, हम बहुत बड़ा दांव हार जाएंगे। यह सिखाते हैं गुरुदेव हमें, जीवन के मूल्य को हम दर्शाते हैं। जब वह देखते हैं कि मनुष्य संसार की माया में पड़कर बहुत दुख भोग रहा है, कष्ट भोग रहा है, तो उनका हृदय बहुत द्रवित हो जाता है। आखिर द्रवित क्यों होता है? क्योंकि उनके हृदय में भगवान का वास होता है। बहुत करुणा भरी नज़रों से, करुणा भरी दया से वह हम सब पर कल्याण करते हैं। क्या कल्याण करते हैं? हमें उपदेश देते हैं वो कि छोड़ो यह माया, छोड़ो यह संसार, भगवान का नाम जप करो, भगवान के नाम में प्रीति लगाओ, यह नाम ही तुम्हें भगवान तक पहुंचा देगा। तो यह गुरु तत्व ही हमें समझाते हैं, गुरु ही समझाते हैं। गुरु वह है जो स्वयं अपने जीवन में भगवान को जिसने जिया है। गुरु तत्व वह है जो भगवान के साक्षात्कार कर चुका है, भगवान को अपने जीवन में जिसने पिया है, शास्त्रों को जिसने अपने जीवन में पिया है अर्थात जीवन में उतार लिया है। जो आप श्रीमद् भागवत गीता आदि शास्त्र देखते हैं, स्वयं यह शास्त्र भगवान स्वरूप हैं। इन्हें अपने जीवन में गुरु ने पिया है, अपने जीवन में उतारा है, तभी तो यह गुरु तत्व पर प्रतिष्ठित हैं। ऐसे गुरुदेव के आशीष वचनों को सुनकर हम भगवान की तरफ बढ़ने की ओर अग्रसरित हो जाते हैं। गुरु वह दिव्य तत्व है, जहाँ गुरु रहते हैं वहाँ का तमाम वातावरण शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। गुरु तत्व वह तत्व हैं जो जिस भी नदी तीर्थ में स्नान कर लेते हैं, वह नदी तीर्थ पवित्र हो जाती है। गुरु संत महात्मा कौन हैं? गुरु संत महात्मा जो उपदेश देते हैं वही शास्त्र सम्मत बात होती है, वही धर्म होता है जो गुरु आचरण करते हैं, वही सद्कर्म होता है जो गुरु आचरण करके हमें दिखाते हैं। तो हमें गुरु तत्व को जान के हमें गुरु की शरण में होना है। अगर हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमें अपने अहम को, अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को गुरु के चरणों में समर्पित कर देना है और उनकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाना है। अब यहाँ हम गुरु की सेवा पर चर्चा करेंगे। हमें गुरु की सेवा करनी कैसे चाहिए। गुरु की सेवा आप प्रत्यक्ष अगर गुरुदेव के पास हैं तो उनकी नित्य शारीरिक सेवा कर सकते हैं, उनके दिए गए आदेशों का पालन कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि मेरे कपड़े धो दो, तो आप उनके कपड़े को धोइए, उन्हें स्नान करवाइए, उन्हें तैयार करिए, श्रृंगारित करिए, या फिर उनके शरीर में पीड़ा हो रही है उनका इलाज कराइए, उनके पैर दबाइए, उनकी नित्य सेवा करिए। यह एक शारीरिक सेवा है, यह बहुत अच्छी सेवा कही जाती है। परंतु दूसरी सेवा बहुत बड़ी है और यही सेवा अगर करेंगे आप तो गुरु बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे और भगवान की प्राप्ति भी आपको हो जाएगी। दूसरी सेवा क्या है? उनके आदेशों का अच्छा सा पालन करना। गुरुदेव आदेश क्या करते हैं? जो भगवान श्री कृष्ण में रमे हुए गुरु हैं, जिन्होंने अपने जीवन में श्री कृष्ण, श्री राधा वल्लभ लाल का प्रेम प्राप्त किया है, उनके दर्शन प्राप्त किए हैं, जो बहुत बड़ी स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं जिसका वर्णन इस जीवन से नहीं किया जा सकता। ऐसे गुरुदेव अगर आपको आदेश देते हैं तो उसका अच्छा सा पालन करना चाहते हैं चाहिए। तो ऐसे गुरुदेव का आदेश क्या हो सकता है? ज़रा विचार कीजिए। ऐसे गुरुदेव का आदेश यही होता है कि भगवान के नाम में प्रीति हो जाओ, प्रीति कर लो, भगवान के नाम का नित्य जीवा से जाप करो, अपने सभी कर्म को करते हुए नाम को कभी ना छोड़ो, नाम आपका निरंतर चलता रहना चाहिए, भगवान के नाम में बहुत प्रीति होनी चाहिए। गुरुदेव ऐसा आदेश करते हैं। यही आदेश हमें पालन करना है, भगवान के नाम का जाप करना है, भगवान के नाम का चिंतन करना है, भगवान के नाम की सेवा करनी है। ये गुरुदेव के आदेश हैं। गुरुदेव का यह भी आदेश है कि भगवान का चिंतन कभी ना छूटे, भगवान की गुण लीला आदि का हमें स्मरण बना रहें, हम उसका चिंतन करते रहें। भगवान का यह भी आदेश है कि अगर आपके पास कोई भी धन संपत्ति ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, आप भगवान की सेवा करना चाहते हो,
भगवान को सजाना सा चाहते हो, उन्हें अच्छे अच्छे उपहार देना चाहते हो, तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अपने मन में विचार करो कि मैं भगवान को बहुत अच्छा सा खीर भोग लगा रहा हूँ, उनको खिला रहा हूँ, भगवान को मोतियों के हार, हीरों के हार पहना रहा हूँ। भले आपके पास नहीं है, मन में आप ऐसे विचार तो कर सकते हो। और भगवान की यही सेवा बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि मानसिक सेवा भगवान स्वीकार करते हैं। कलयुग में बहुत अच्छा गुण पाया जाता है। क्या गुण है कलयुग का? कि यदि आप मन से किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, चेष्टा नहीं हो रही है, मन से किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, बुरे विचार आ जाते हैं, उसका फल नहीं मिलता जब तक आप उसकी चेष्टा ना कर लो। लेकिन अगर मन से किसी के प्रति आप अच्छा सोचते हो, अच्छे विचार रखते हो, तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। जो गलत सोचा उसका कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन आपने अगर अच्छी भावना सोची, भगवान के प्रति, सद्गुरु के प्रति, मनुष्यों के प्रति, जीवों के प्रति आपकी अच्छी भावना अपने मन में सोची, भले आप उसको मूर्तिमान रूप से कर नहीं पा रहे हैं, नहीं किया आपने, फिर भी आपको अच्छा फल मिलेगा। इसी प्रकार से मानसिक रूप से जब आप भगवान की सेवा करने लग जाओगे, तो उसका वही फल मिलेगा जो आप साक्षात कर रहे हैं। उससे बड़ा फल भी मिल सकता है, क्योंकि आपका चिंतन उस सेवा को करते हुए भगवान के चरणों में लग रहा है। और भगवान बस यही चाहते हैं कि भक्त मुझे हमेशा चिंतन करता रहे, मेरा सुमिरन करता रहे, मुझसे कभी दूर ना जाए। भगवान ने गीता में कहा है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामोपयान्ति ते। अर्थात जो भी भक्त प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, चाहे यह सेवा मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, तो भगवान उन पर कृपा करके क्या करते हैं? भगवान कहते हैं कि मैं उन्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त कर देता हूँ, दिलवा देता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो भगवान की जो नित्य सेवा करता है, तो भगवान उस पर कृपा कर देते हैं। कृपा कर कैसे करते हैं? यही दिव्य गुरु संत महात्मा हमारे जीवन में उपदेश देते हैं, हमें गुरु रूप में प्राप्त हो जाते हैं। तो हमें इनकी शरण में हो जाना है, इनके आदेशों का अक्षरशः पालन करना है। तो ये आदेश भगवान गुरुदेव यही आदेश करते हैं कि भगवान का चिंतन कभी ना छूटे, नाम जाप कभी ना छूटे। संसार के सभी कर्मों को करते हुए आप भगवान का चिंतन, नाम जाप करते रहो, भगवान की गुरु लीला को स्मरण करते रहो। यही गुरुदेव के आदेश है। सच्चा गुरु किसी भी भक्त से रुपया, पैसा, मिठाई और सेब, संतरा ये सब नहीं चाहता है। सच्चा गुरु अपने भक्त से बस भगवान के लिए रोना चाहता है, वह भगवान के लिए तड़पे, भगवान को पुकारे, आर्त भाव से पुकारे, भगवान की तरफ बहुत तेजी से दौड़ जाए। संसार को भूलकर, संसार की माया, संसार के दुख को भूलकर गुरुदेव का भक्त, गुरुदेव का शिष्य अगर इस तरह के कार्य करता है, भगवान की तरफ बढ़ने की तरफ प्रेरित होता है, तो गुरुदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब गुरु कृपा उस पर होती है, तो गुरु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, देखो ये आपकी तरफ बढ़ रहा है, इसे स्वीकार कर लो। जब गुरु कहते हैं भगवान से, तब भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो हमें गुरु जी से बहुत ही प्रेम करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। उनकी मानसिक सेवा, अगर आप दूर हैं तो मानसिक सेवा कीजिए, उनका चिंतन करिए, उनके नाम का जाप करिए, उनकी नित्य सेवा करिए, नित्य उन्हें प्रणाम करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि हमें भी भक्ति मार्ग में, भगवान के नाम में, भगवान के चिंतन में हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि सदैव लगी रहे। इस तरह हम अपने गुरु की आज्ञा में रहकर भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। चलिए आज के सत्संग के बाद श्री राधा नाम कीर्तन करते हैं, श्री राधा वल्लभ नाम कीर्तन करते हैं। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।